समुद्र मंथन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देवता और असुर आमने सामने खड़े थे, न केवल युद्ध के लिए बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए जो अमरता दे सकता था। यह है कहानी समुद्र मंथन की। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी। असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे और स्वर्ग पर उनका अधिकार बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवता भगवान लॉर्ड विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने समाधान बताया, क्षीर सागर का मंथन करो, वहीं से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर बना देगा। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था, इसलिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। दोनों पक्षों ने मिलकर एक समझौता किया, जो भी अमृत निकलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। मंथन के लिए चुना गया विशाल मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में चुना गया महान सर्प वासुकी। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके मुख की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें आसमान को छूने लगी, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन एक समस्या आई, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार पहले से भी अधिक शक्ति के साथ। मंथन से सबसे पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल। उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देव और असुर दोनों डर गए, कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सभी पहुंचे भगवान लॉर्ड शिवा के पास। महादेव ने बिना सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। ये था त्याग और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण। इसके बाद समुद्र से निकलने लगे अद्भुत रत्न, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं। हर ओर दिव्यता और प्रकाश फैल गया। तभी प्रकट हुई धन और सौभाग्य की देवी गॉडेस लक्ष्मी, कमल के फूल पर विराजमान, दिव्य आभा से चमकती हुई। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में प्रकट हुए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, जिनके हाथ में था अमृत से भरा कलश। अमृत को देखकर असुर लालची हो गए और उसे छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी का रूप। मोहिनी, उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत बांटने की जिम्मेदारी मोहिनी को दे दी। मोहिनी ने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर देवता बनकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। वह असुर बना राहु और केतु। अमृत पीकर देवता अमर हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हुई। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष और धैर्य जरूरी है, और कभी-कभी अपने दुश्मनों के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है।